अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक नया कोर्स शुरू किया हुआ यानी अर्निंग विद अ ब्लॉगर, और हम लोग उसकी कुछ क्लासेस ऑलरेडी ले चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने कस्टमाइजेशन ऑफ थीम पढ़ना है, और जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो भी हमारा कस्टमाइजेशन ऑफ थीम पर ही था, लेकिन आज हमारा उसी लेक्चर का सेकंड पार्ट है। और आज के लेक्चर में भी हम यही देखेंगे कि हम लोग अपने ही ब्लॉगर की साइट की कस्टमाइजेशन किस तरह कर सकते हैं, ताकि जो हमारा व्यूअर आए उसको एक इंटरेस्टिंग साइट लगे और उसको जो कंटेंट हमारा गिवन है वो उसको एक इंटरेस्टिंग लगे, ताकि वो हमारे पास अगेन वापस आए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज हम अपने ब्लॉगर के थीम की कस्टमाइजेशन किस तरह करते हैं। आज का जो मेरा वीडियो टारगेट है वो सिर्फ 15 लाइक्स हैं, और उम्मीद है कि आप इस टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना जो ब्राउज़र है उसको लॉगिन करके और हमें ब्लॉगर पर लॉगिन करना है। वो आपको पता है कि हमें यहाँ पे सिंपल 6 डॉट पर आएंगे तो हमारा जो ब्लॉगर है वो लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने आज की कस्टमाइजेशन देखनी है। तो हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमारा कहाँ तक था। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो हमारे पास क्या था, इस हेड की कस्टमाइजेशन थी, यानी जो हमारे पास टॉप एरिया है उसकी हमारे पास क्या थी, कस्टमाइजेशन थी। आज लेक्चर में हम देखेंगे कि हम बाकी की कस्टमाइजेशन किस तरह कर सकते हैं, और ये जो हमारे पास सोशल ऐड हैं इस पर हम लोग अपने अकाउंट कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है, सबसे पहले तो मैं एक लास्ट लेक्चर के हवाले से एक जवाब देता जाऊं। अगर हमने यहाँ पर अपना लोगो लगाना हो तो वो हम लोग किस तरह लगाएंगे। यहाँ पर लोगो लगाने के लिए सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी है कि हमारे पास अपना एक लोगो होना चाहिए। अब वो लोगो मैंने तो ऑलरेडी डिज़ाइन किया, और हम लोग जल्द ही इस पर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी शुरू करने जा रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग वो भी इंजॉय करेंगे। तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें यहाँ से अपनी लोकेशन को सर्च करना है और अपने फ़ाइल को जो लोगो है हमारा वो चूज़ करना है, और यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है इंसर्ट ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, और नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होगी स्ट्रिंग टू फिट। ये दो ऑप्शन हमने चूज़ करनी है ताकि हमारी जो लोगो है वो एक अच्छे डिस्प्ले में आ जाए। तो सिंपली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेव, और यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा लोगो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि यहाँ पर हमने अपनी ऐड किस तरह लगानी है। जिस तरह हम लोगों ने बाकी कस्टमाइजेशन की है ये भी उसी तरह ही सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से URL कॉपी करेंगे। मैं आपको एक बता ही देता हूँ कि हम लोग यहाँ से किस तरह करेंगे। यहाँ से URL लेने के लिए हमें सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग कोई भी एक पोस्ट डाल देते हैं या पेज की। ये मैं आपको बताऊंगा कि हमने किस तरह इस पर अपलोडिंग करनी है, आप बेफिक्र रहें। सिर्फ एक ट्यूटोरियल आपको समझा रहा हूँ कि हमने बेसिक किस तरह करने हैं। ये आपके पास कोई भी एक इमेज अपलोड है तो सिंपली हमने क्या करना है, इस पर जाएंगे और राइट क्लिक कर कॉपी इमेज एड्रेस करेंगे, और यहाँ से अपनी जो पोस्ट है उसको सेव कर लें या कंफर्म कर लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिंपली लेआउट में जाएंगे और यहाँ से अपने ऐड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमने HREF के आगे जो हमारे पास लिंक है उसको हमने कॉपी करके रिप्लेस करके पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरे पास, और इसको सेव कर देंगे। जब इसको सेव करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास खुद का लोगो आ जाएगा। साइज़ बड़ा है इसलिए अभी तक यहाँ पर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा। हम बात है ब्लॉग पोस्ट, उसके एडिट देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले जो हमारे पास मेन पेज की ऑप्शन है कि आपको मेन पेज पर कितनी पोस्टें चाहिए। यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 से 10 पोस्ट ही शो करवाएं, और नीचे वाली जो हमारे पास सेटिंग है ये आप इसी तरह ही रहने दें, इसको चेंजिंग ना करें तो बेहतर है। सिंपली इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर साइड बार इसको एडिट करेंगे, फॉलो अस पर जाकर इसको एडिट करेंगे,
और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अपने लिंक एडिट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ पर क्लास है वो मेरे पास, हमने एडिट कौन से लिंक करने में आपको वो बताता हूँ। हमारे पास जो एडिट करने के लिए आएगा वो आएगा href, और उसके बाद हमारे पास हैश टैग लगा होगा, यहाँ पर हमने अपना लिंक ऐड करना है। अब यहाँ पर चेक करूँ तो मेरे पास आगे लिखा हुआ है फॉलो ऑन ट्विटर, तो मैं यहाँ पर अपना ट्विटर का अकाउंट लिखता हूँ कोई भी। अब यहाँ पर मैं एक बार डमी लिख रहा हूँ, ये मेरा रियल का अकाउंट नहीं, आप कोई भी लिख सकते हैं, या सिर्फ आपको एक समझाने के लिए है। ये मैंने यहाँ पर अपना ट्विटर का अकाउंट लिख दिया। इसी तरह हमारे पास जितने भी href होंगे, हमने उसके जो आगे लिंक लगा होगा हमने उसको रिप्लेस कर देना है अपने सोशल आइकन के साथ, और यहाँ से हमने सेव कर लेंगे। उसके बाद हमने करना कुछ भी नहीं है, सिंपल हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के टैग यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपने एडिट कर देना है। यहाँ पर आप जो भी टैग यूज़ करें आप लोग वहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपली इसको पेस्ट सेव करते हैं, और इसी तरह हमारे पास इसका फुटर आ जाएगा। यहाँ पर इसको हमने एडिट करना है। सिंपली क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एडिट पर, और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। इस पर एक अलहदा, जब हम लोग इस पर एक काम करेंगे, प्रॉपर पेजिंग बनाएंगे, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या सोशल मीडिया आइकन है, मेरे पास लोगों की यानी जो फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर इसको एडिट करना बहुत ही आसान है। सिंपली क्या करूँगा, एडिट पर क्लिक करूँगा और हैश को बदल कर अपना अकाउंट लिख दूँगा और सेव कर दूँगा। तो ये मेरे पास क्या इसकी कस्टमाइजेशन थी अकॉर्डिंग टू इस थीम। आप जो भी थीम यूज़ करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर कस्टमाइजेशन करनी है। कस्टमाइजेशन करने का तरीका सबका एक ही है, सिर्फ लेआउट का फ़र्क होगा कि आप लोग लेआउट कौन सा यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो कस्टमाइजेशन थी वो कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपने खुद की पोस्ट और पेज को किस तरह बनाएंगे। पेज हम लोग बनाना सीख चुके हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम लोग पेज को किस तरह बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और आज का जो लाइक टारगेट है वो लाजमी पूरा करें ताकि मुझे हौसला मिले और मोटिवेशन हो और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।